प्राचीन समय की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक शांत सुंदर गांव आनंदपुर में एक 14 वर्ष की बालिका रहती थी, आराध्या। उसके पिता लकड़हारे थे और माता सामान्य गृहिणी। परिवार साधारण था, परंतु मन की समृद्धि अद्भुत थी। गांव भर में आराध्या की पहचान उसकी निर्मल भक्ति, मधुर आवाज और करुणा भरे दिल से थी। आराध्या प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले नदी किनारे जाकर बैठती। एक छोटी सी वीणा लेकर वो भजन गाती। हे प्रभु, तुम ही मेरे पथ प्रदर्शक हो, तुम ही मेरे जीवन के नाथ हो। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि पक्षी भी चुप होकर उसे सुनते। वृद्ध लोग कहते, इस बच्ची की भक्ति में सच्चा दिव्य प्रकाश है। लेकिन हर किसी की सोच एक जैसी नहीं होती। गांव के कुछ लोग कहते, ये तो बस गाने बजाने में समय खराब करती है, भक्ति से कभी पेट नहीं भरता। पर आराध्या मुस्कुरा देती। उसे विश्वास था कि भक्ति केवल पूजा नहीं, भक्ति वो शक्ति है जो मन को दृढ़, निर्मल और कर्म को श्रेष्ठ बनाती है। गांव में संकट। एक वर्ष ऐसा आया जब बारिश बिल्कुल नहीं हुई। खेत सूख गए, नदियां सिकुड़ गई। गांव पे भयंकर सूखे का संकट छा गया। लोग परेशान थे, बच्चे भूखे थे, घरों में अन्न तक नहीं बचा था। गांव के मुखिया ने सभा बुलाई। उसने कहा, अब केवल भगवान ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, हमें सामूहिक वर्षा यज्ञ करना चाहिए। परंतु समस्या ये थी कि यज्ञ के लिए घी, अनाज और जल की आवश्यकता थी, जो किसी के पास नहीं था। तभी आराध्या आगे बढ़ी और बोली, हम सभी मिलकर थोड़ा थोड़ा अन्न जमा करें। मैं अपनी छोटी सी वीणा भी दान करती हूँ, यही मेरी सबसे मूल्यवान चीज है। इसे बेचकर हम यज्ञ का प्रबंध कर सकते हैं। सभी दंग रह गए। वीणा आराध्या की जान से भी प्यारी थी, वही उसकी भक्ति का माध्यम थी। एक वृद्ध ने पूछा, बेटी, तुम अपनी भक्ति का साधन ही दान कर दोगी? भक्ति साधन से नहीं, भाव से होती है। प्रभु चाहे तो बिना वीणा के भी मेरी आवाज सुन लेंगे। उसके निस्वार्थ भाव से गांव के लोगों में भी जोश आ गया। सभी ने कुछ न कुछ दिया। अंततः यज्ञ संपन्न हुआ। परंतु आसमान में बादल तो क्या, हल्की हवा तक नहीं चली। लोगों का धैर्य टूटने लगा। कई गांव वाले कहने लगे, इसका सब बेकार हुआ, भगवान भी शायद हमारी सुनते नहीं। कुछ लोगों ने आराध्या से कहा, तुम्हारी भक्ति किस काम की? न वीणा रही, न बारिश आई। पर आराध्या ने अपना विश्वास नहीं छोड़ा। उसने कहा, प्रभु की परीक्षा कभी कभी कठिन होती है, मत भूलिए, अंधकार के बाद ही प्रकाश आता है। सच्ची भक्ति की पहचान। उसी रात अचानक तेज आंधी चली। गांव के लोग डर गए, पेड़ टूटने लगे, घरों की छतें उड़ने लगी। लोग अपने अपने घरों में छिपकर बैठे रहे। लेकिन आराध्या ने देखा कि नदी किनारे स्थित पुराना शिव मंदिर आंधी से क्षतिग्रस्त हो रहा है। मंदिर के मुख्य द्वार पर बड़ा पेड़ गिरने वाला था। यदि वो गिरता तो मंदिर पूरी तरह नष्ट हो जाता। आराध्या घर से बाहर भागी। माता पिता ने उसे रोकना चाहा, लेकिन वो बोली, मुझे जाने दीजिए, ये मंदिर केवल पत्थर नहीं, हमारी आत्मा का आश्रय है। वो बारिश और आंधी की परवाह किए बिना मंदिर पहुंच गई। उसने अकेले ही लकड़ी के एक बड़े खंभे से पेड़ को रोकने की कोशिश की। हवा बहुत तेज थी, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही प्रार्थना थी, हे प्रभु, मुझे शक्ति दीजिए, आपका घर बच जाना चाहिए। आंधी में खंभा बार बार फिसलता गिरता। आराध्या घायल हो गई, उसके हाथ छिल गए, कपड़े फट गए। पर वो रुकी नहीं। जब वो लगभग थककर गिरने ही वाली थी, तभी गांव के कई युवक और पुरुष वहां पहुंच गए। आराध्या को मंदिर बचाते देख वे भी प्रेरित हुए। सभी ने मिलकर पेड़ को हटाया। मंदिर सुरक्षित हो गया। तभी अचानक हवा रुकने लगी, भीषण बादल उमड़ने लगे और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। बच्चे खुशी से नाचने लगे, कुएं भरने लगे, खेत जीवित हो उठे। सबने कहा, ये चमत्कार है, भक्ति और सच्चे हृदय की शक्ति ने भगवान को भी पिघला दिया। गांव वाले आराध्या के पास आए और बोले, बेटी, तुमने हमें सिखाया कि भक्ति केवल पूजा भजन नहीं, भक्ति साहस है, निस्वार्थ सेवा है, सत्य पर अडिग रहना है। आज बारिश तुम्हारी भक्ति से ही आई है। आराध्या ने सिर झुकाकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब प्रभु की कृपा और हम सबकी सामूहिक भावना का परिणाम है। भक्ति वहीं फलती है जहां हृदय स्वच्छ और कर्म पवित्र हों।